मिर्जापुर 3 किसी को पसंद आया तो किसी को नहीं आया, लेकिन एक चीज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज कंटेंट। बहुत लोगों का ये कहना था कि मुन्ना भैया के बिना मिर्जापुर क्या है, लेकिन मिर्जापुर का ये कहना है कि हमें मुन्ना भैया नहीं चाहिए। मैच देखने का मजा तभी आता है जब कैमरे का फोकस विकेट से कहीं दूर हो। वेब सीरीज देखने का मजा तभी आता है जब उसका नाम मिर्जापुर हो। ट्विटर में ये बात चल रही है कि मिर्जापुर गेम ऑफ थ्रोन्स से इंस्पायर्ड है। अब इस पे आगे डिस्कशन करेंगे, पहले आता है मुन्ना भैया पे। मिर्जापुर अपने खौफ के लिए जानी जाती है, अपने वायलेंस के लिए जानी जाती है, अपने लॉजिक के लिए जानी जाती है। सोचो किसी आतंकवादी के हाथ में न्यूक्लियर बम आ जाए तो क्या होगा, किसी साइको के हाथ में बंदूक हो तो यकीन करो वो यमराज से कम नहीं होता। और यहाँ भी कुछ वैसा ही है। अनफॉर्चुनेटली बस हमारे पास 2 ही पागल है, मुन्ना और ये पहलवान। मुन्ना तो अब रहे नहीं तो इन पहलवान से ही काम चलाना पड़ेगा। जी हाँ, मुन्ना भैया नहीं है, वैसे मेकर्स भी कम नहीं है। शुरुआत ही मुन्ना को मार के की है और ये हमारे लिए था कि आंख से देख लो, कान से सुन लो, मुन्ना भैया इज नो मोर। जो है उसी से काम चलाओ, जो जिंदा बचे उनके मजे ले लो, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बुरा भी नहीं है अगर हम स्टोरी की बात करें, अगर हम कैरेक्टर की बात करें, अगर हम सीन्स की बात करें, आउटस्टैंडिंग, कमाल के। बहुत सारी एंट्रीज भी हुई है और सेंटर में रखा गया है पहलवान को। अब गुड्डू की बात करें तो जब से बबलू गए ये बेलगाम घोड़ा बन चुका है। अब इसके हाथ में मिर्जापुर का कंट्रोल है और ये टेंशन है कि बात ये नहीं करते, बैठक में ये नहीं जाते, सोचने का काम इनको दे रखा है। ये सिर्फ हाथ चलाते और बहुत जोर से चलाते हैं। उसी टाइम पहले सालार और एनिमल एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि किसने ज्यादा वायलेंस दिखाया। मिर्जापुर का कहना है कि भले भाई तुम 100 लोगों को मार लो, हम सिर्फ एक को मारेंगे और ऐसा मारेंगे, इतना मारेंगे कि बेस्ट वायलेंस का अवार्ड तो हमें ही मिलेगा। एंड सीरियसली वन ऑफ द डेंजरस एक्शन सीन्स व्हाट आई सी इन माय एनी मूवीज और एनी वेब सीरीज अदर। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि गुड्डू की बात करते करते वायलेंस पे पहुंच गए। अरे यार दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, काम तो दोनों सेम ही करते हैं। और जो ट्विटर पे बात चल रही थी कि गेम ऑफ थ्रोन और मिर्जापुर को एक जैसा बनाया जाता था। गेम ऑफ थ्रोन जानी जाती है अपनी अलग स्टोरी के लिए, अपनी विचित्र स्टोरी के लिए, जहाँ पे मतलब किसी पे भी कैमरा फोकस गया हमें लगने लगता है कि भैया ये तो कहानी का हीरो है या तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन वही कैरेक्टर सबसे पहले मरेगा और इतनी बुरी तरह से मरेगा कि भाई क्या ही बोलूं यार। अब मिर्जापुर भी उसी से रिलेटेड है और खास करके सीजन 3 जो आया है, किसी पे भी कैमरे का फोकस गया मतलब समझ लो उस पे डेंजर आ गया, वो मरने वाला है। जहां पे भी हमें लगता है ना कि ही वॉज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये फ्यूचर में जरूर हीरो बन जाएगा। ना जी ना, हीरो बने या ना बने वो पता नहीं, लेकिन नर्गवासी जरूर बनेगा। थोड़ी सी गुड्डू की भी बात कर लेते हैं कि ही वॉज अ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। जो मुन्ना भैया छोड़ के गए थे, मुन्ना भैया की कमी खलने नहीं दी है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारे सरप्राइजेस भी दिए। और एक छोटा सा कहते हो ना कि हमें नहीं पता था कि गुड्डू पंडित इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते, वो उन्होंने करके दिया। दैट वॉज ऑल अबाउट गुड। चाहे हम एक्शन सीन्स की बात कर ले, हम डायलॉग की बात कर ले, हम एक्सप्रेशन की बात कर ले, हाँ थोड़ा सा लुक अच्छा हो सकता था, लेकिन अब ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाता है, चलता है इतना तो। एक और कैरेक्टर है, इनका नाम है शरद शुक्ला। इनको मिर्जापुर चाहिए। अब पता नहीं इनको क्यों ऐसा लगता है कि ये गुड्डू को तोड़ फोड़ देंगे। नहीं लगता है, अब क्या कर सकते हैं, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। ठीक है चलो होता है। पार्ट 2 में इनको तबाही मचाने के लिए बोला था, ये जनाब कालीन भैया को ले आए, कालीन भैया की जान बचाई, अच्छी बात है। ऐसे में कोई भी इंसान के दिमाग में क्या बात आती है, कालीन भैया बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन इनको ये लगता था कि कालीन भैया अपना मिर्जापुर दे देंगे, अपना राज्य दे देंगे। ना जी ना, कोई नहीं देता। अब लॉजिकली देखे तो सोच बुरी भी नहीं थी, ये काम कर भी जाता अगर बीच में ये मैडम ना आती, सीएम की मुलाकात इनसे ना होती। जी हाँ, माधुरी यादव ये अपने पति का बदला लेने आती है गुड्डू से। गुड्डू जो है वो मिर्जापुर ले चुके और इसीलिए पार्ट 2 में माधुरी को सीएम बनाया गया था, क्योंकि अगर इनको सीएम ना बनाया जाता तो पहलवान लड़ता किससे, इनसे तो कोई उम्मीद थी नहीं, ना तो मुझे लगती है। मैं तो सच बताता हूँ, पार्ट 3 में मेकर्स ने इसको सब कुछ दे दिया, इसको पॉलिटिकल पावर दे दिया, इसको कालीन भैया दे दिए और इसने आजू बाजू सारे बाहुबलियों को मना भी लिया, अपने साथ कर लिया। इसके पीछे सीएम का भी आता, लेकिन पता नहीं क्यों अब इसको लक कह लो या फिर कोइंसिडेंस कह लो। देखो ये मैंने नोटिस किया, अब इसको लक कह लो या फिर कोइंसिडेंस, जो भी कह लो, इनके आसपास जो भी आता है ना वो मरता है। सबसे पहले इनकी एंट्री हुई थी, ये किसी को पेल पाल के आई थी, मुन्ना आए, मुन्ना भी पिल गए। अब इनसे वैसे भी कुछ हो नहीं रहा था, इन्होंने कहा चलो भाई सीएम के साथ रोमांस कर लेते हैं, ये भी पिल गया। वैसे ये मरता अपनी गलती से, ये अल्टीमेटली सब कुछ ठीक चल रहा था, इसने ऑलमोस्ट पहलवान को हरा ही दिया था। लेकिन देखो गुड्डू का कैरेक्टर थोड़ा सा पावरफुल है, उस वजह से उसका जो वादा था ना उसका मान रखना था। बाकी काम काज तो ये ठीक ही चल रहा था। कालीन भैया का इस्तेमाल करके ये
माइंड गेम भी अच्छे खेल रहा था, पर इसने पार्ट 2 में एक गलती की थी, एक बहुत बड़ी गलती। इसने सीएम को मरवाया था और ये बात प्रूफ के साथ करंट सीएम माधुरी यादव के पास पहुंच जाती है। अब इनको जैसे ही पता चला, इन्होंने कहा रुक तेरे को दिखाते हैं। इन्होंने कालीन भैया को बुला लिया। देखो ससुर जी, मैं एक एक को मारूंगी, मैं ढूंढ ढूंढ के मारूंगी, जितने भी बाहुबली है ना उन सब के चीथड़े निकाल दूंगी, और हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम आपका है। क्या करने का? कालीन भैया ने कहा कि देखो हम वादा कर चुके हैं शरद को मिर्जापुर दिलाने का। अब इन्होंने कहा वादा तो हमने भी किया है सबको ऊपर पहुंचाने का, अब ये आपके हाथ में कि आपको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इट्स योर चॉइस। अब सब कुछ मैं नहीं बताने वाला भैया, सीजन देख लेना। वैसे तो देख ही लिया होगा, मतलब यार क्या है यार। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, स्टोरी को कंटिन्यू रखा गया, जिसका मुझे डर था वो नहीं हुआ। ज्यादा उठ पटांग आगे पीछे स्टोरी को करने की कोशिश नहीं की गई, नया बनाने की कोशिश नहीं की। अच्छी बात है, ये अच्छा किया। जो टूटा नहीं उसको जोड़े, क्यों इसी फॉर्मूले पे चले हैं। शुरुआत में थोड़ा सा बिल्डअप देना पड़ा, लेकिन उसके बाद ट्विस्ट और टर्न में कोई कमी नहीं रह गई। मुन्ना भैया की कमी खाली मुन्ना भैया को हम सब ने मिस किया, नो डाउट, लेकिन इट्स ओके। वो जितने भी कैरेक्टर्स थे ना, वो जब भी स्क्रीन के सामने आते थे, जब भी उनका सीन आता था, उनको अपना बेस्ट देना पड़ता था हमें एंटरटेन करने के लिए। अगर मुन्ना भैया होते, वो कुछ भी नहीं करते, उनके सामने 10 मिनट कैमरा पकड़ के खड़े तो, उनके सामने 15 मिनट कैमरा पकड़ के खड़े तो, फिर भी हमें मजा आता। क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है कि जैसे वो आता है ना, हमें लगता है कि अब कुछ ना कुछ होगा, ये कुछ ना कुछ पागलपन करेगा, क्योंकि मुन्ना भैया इज अ लेजेंड। अब जाते जाते सीजन 4 की भी बात कर लेते हैं कि कब आने वाला है। देखो अभी तक इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, ना तो प्रोडक्शन वालों ने कुछ किया है, ना ही एक्टर्स ने कुछ रिवील किया है। पर एक चीज जो है वो कंफर्म है, उसी के ऊपर से हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 2024 में अब इसकी शूटिंग नहीं होने वाली, तो अब इसकी शूटिंग कम से कम 2025 में शुरू होने वाली है, अगले साल। तो इस हिसाब से 2026 से पहले सीजन 4 का आना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कि अभी ये सोचना बाकी है कि सीजन 4 को एंड कर दिया जाए, मतलब मिर्जापुर को एंड कर दिया जाए, या तो फिर सीजन 5 बनाया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, सीजन 5 आना चाहिए या नहीं चाहिए? मेरे ख्याल से तो आना चाहिए भाई। मैं तो कहता हूँ 10 सीजन निकाल दो, 20 सीजन निकाल दो, हमें क्या, हम तो देखते रहेंगे, हमें तो वैसे भी मजे चाहिए, उतने तो नहीं आ सकते। वैसे आज के लिए बस उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।